subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. सो गाइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ये हम पार्ट 2 कर रहे हैं इसका। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है गाइस, बताना मेरा फर्ज। कंफ्यूजन ये है कि कई बार कुछ सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगते हैं। ये दिक्कत है। अब यह है तो है, कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ भाई 5 रुपीज़, अब मैं 5 रुपीज़ इज बोलूँ कि 5 रुपीज़ आर बोलूँ, कन्फ्यूजन हमेशा रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रामर कहता है कि भाई दोनों अलाउड है। कब क्या बोलोगे तो उसका मतलब क्या होगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे आपने कह दिया यार 5 या 10 रुपये ले लो, 5 तो छोटा हो गया, 100 रुपये कर दें, 100 रुपीज़ कर लो। 100 रुपीज़ इज़ रिक्वायर्ड, या आप ऐसे कह दिया, आप 100 रुपीज़ इज़ रिक्वायर्ड कह दिया, यू नो। या आपने बोला कि यार 100 रुपीज़ इज़ नॉट सफिशिएंट, कुछ ऐसा कह दिया सेंटेंस। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि यहाँ आर लगाएं कि इज़ लगाएं। तो जनरली 99% हम क्या करते हैं कि इन पैसों को एक यूनिट मान करके चलते हैं। ग्रामर कहते हैं कि जैसे ये 100 रुपये है, अभी 100 रुपये को आप 1 मान करके चलो, एक सिंगल इसको कर दो कि हाँ ये देखने में 100 है बट ये मिला करके बस एक यूनिट है, ओनली 1 सिंगल। तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। इसके साथ आप इज लगा सकते हो, जितने भी सिंगुलर वर्ब है वो लगा सकते हो। लेकिन कई बार ग्रामर कहता है कि अगर आपने इसको ऐसा थोड़ा जैसे कि प्लूरल टाइप कर दिया, जैसे कि प्लूरल का मतलब है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूट टाइप कर दिया। जैसे मैं बोल दूं कि 100 रुपये ना इन बच्चों में बांट दो, या 100 रुपये इन बच्चों में बांटे जाने हैं, कुछ ऐसा सेंटेंस उठा लेते हैं। तो वो एक चांस ग्रामर कहता है, मतलब अंतिम चांस है, वो कम यूज होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स। मालूम मैंने ऐसा कह दिया कि भिखारियों में भाई 100 रुपये बांटे जाने हैं, रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आर लगा दिया गया। तो यानी कि हुआ क्या, यहाँ पर इसको अलग अलग ऐसा कर दिया गया कि एक नहीं माना गया, इसको डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से ज़्यादा देखा गया है। तो इतना सा लॉजिक अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो सिंगुलर ही आप लोग चलाएं। सिंगुलर ही चलता है, कहीं कहीं प्लूरल आ जाता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा बहुत आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। तो बताइए कि यार 60 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। अब 60 नो वैल्यू ऑफ 60 रुपीज। हाँ, अगर 60 रुपीज से ही हम सब्जेक्ट को मतलब सेंटेंस को शुरू करें तो कैसे हो जाएगा? 60 रुपीज नॉट दैट वैल्यूड। हाँ, तो या डज नॉट हैव, यू नो, मतलब सिंगुलर आना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब। तो इसके लिए मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं आता है, रुपीज़ वगैरह ही नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा बोल दूँ, कोई सेंटेंस उठा लेते हैं कि मैंने बोला कि 10 किलोमीटर्स। अब क्वेश्चन आता है कि 10 किलोमीटर्स आर होगा कि 10 किलोमीटर्स इज होगा, है ना सवाल। मन में तो किलोमीटर्स हम देख रहे हैं, तो किलोमीटर्स देखकर तो मन क्या कहता है, आर लगाओ। लेकिन अब ग्रामर कहता है कि 10 किलोमीटर को हम एक मान लेते हैं, सिंगल यूनिट, कि यार 10 किलोमीटर तो बहुत मुश्किल है, या 10 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस है यार, इसको मुझे सब्जेक्ट बनाना है, 10 किलोमीटर को मुझे सब्जेक्ट बनाना है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 10
किलोमीटर्स। अब मैं कहता हूँ इज या आर, और ऐसे कहता हूँ कि अ लॉन्ग डिस्टेंस, यू नो, एक लंबा डिस्टेंस है, तो ग्रामर कहता है कि क्या आपको चुनना होगा? इज चुनना होगा। 10 किलोमीटर्स इज चुनना होगा। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, मन करता होगा किलोमीटर्स है तो आर लगा दो, ये प्रॉब्लम है। और वहीं पर प्लूरल में भी इसको यूज हम कई बार कर लेते हैं कि 10 किलोमीटर्स आर, तो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, आपके ऊपर है आप क्या यूज करते हो। तो सर अगर मैं बोलूं 6 cans are not enough होगा या 6 cans is not enough होगा? कैंस जो डब्बे हैं वो तो गिन ही सकते हो, कैंस कह रहे हो ना, बॉटल वाला। हाँ, राइट ना उसको तो वो तो प्लूरल में ही जाएगा। जैसे इसके अंदर चीज़ें क्या आता है, इसके अंदर चीज़ें जैसे आपका आ गया, एक तो रुपीज़ आ गया, या किलोमीटर्स वगैरह आ गया, मीटर्स वगैरह आ गए, इस तरह का होता है। ओके, कोई भी जो यूनिट होगी दैट वुड बी कंसीडर्ड इन अ हाँ सिंगुलर। हाँ, तो उस यूनिट को सिंगुलर, बट कहीं कहीं ये प्लूरल कर देते हैं। मतलब जब एग्जाम में मतलब पेपर में क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो प्लूरल भी कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं तब। लेकिन 99% आपको सिंगुलर ही, पूरे स्पोकन की मैं बात करूँ तो सिंगुलर चलता है। ओके, सिंगुलर चलता है। हाँ, किलोमीटर्स में लोग क्या करते हैं, इसके अंदर स्पोकन में किलोमीटर्स में लोगों को प्लूरल की आदत है। जैसे कि 10 किलोमीटर्स आर वेरी फार, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। ग्रामर कहता है कि 10 किलोमीटर्स इज ही बोलो, वो ज़्यादा बेटर, उसको एक मान लो। 10 किलोमीटर्स इज, 5 किलोमीटर्स इज, 60 मीटर्स इज, ऐसे करके। ऐसे किसी ने बोला कि यार मैं 100 मीटर दौड़ता हूँ, आपने बोला कि 100 मीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपके मुंह से निकल गया कि 100 मीटर्स। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, बड़ी बात नहीं है, तो आर नॉट की इज नॉट, तो आपके हिसाब से वो एक यूनिट आप उसको मान रहे हो ना, 100 मीटर का जो एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, तो आप ग्रामर कहता है उसको इज करो कि 100 मीटर इज नॉट अ बिग डील, ये है। तो एक कंफ्यूजन, इसलिए मैंने कहा कि चलो ये भी मैं आपको छेड़ देता हूँ जी। चलिए, तो बताइए कि अगर एक सेंटेंस है कि सेंटेंस उठाते हैं आपके लिए कि 6 साल या मान लो 8 साल है, कि 8 साल बहुत एक लंबा पीरियड है यार, 8 साल तो बहुत लंबा पीरियड है, कैसे बोले? 8 years इज बोले, 8 8 years years is too long। तो देखने में ईयर्स है, बट हमें इज ही लगाए तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। 8 years इज, ओके जी, ठीक है। चलिए गाइस, ओके। सर जैसे जो ये किलोमीटर्स है, हाँ तो अगर जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, अगर 100 किलोमीटर हमें ड्राइव करना है और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके 2 लोग में 3 लोग में करते हैं, तब तो हम आर लगा सकते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में ही आर लगता है, प्लूरल लगता है। आर लगा सकते हैं, ओके। हाँ। लेकिन जब कोई एक मानेगा कि यार कि 100 मीटर 100 किलोमीटर और ये बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा है वैसा, मतलब एक इसको मान लेते हैं ना, तो इज लगता है। यस, तो बस ये एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट तो है। ओके जी, उसके बाद एक और है, बट स्पोकन में तो यूज़ नहीं होगा मुझे लगता है। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, बताना जरा कैसे सही है कैसे गलत है। किसी ने बोला कि इट इज़ आई who is trying to convince you। अब ये सेंटेंस है, क्या ये सही है या कहीं से गलत लग रहा है? हो सकता है सही भी हो, आपको कुछ ऐसा लग रहा है। सही है, सही है, सही है, सर सही है, सही है। क्योंकि यहाँ पे सर आई को देख के इज नहीं लगाए हैं, हूँ को देख के इज लगाए। हाँ,
आई से ही शुरू होता है, सही है। वो बाकी स्पोकन में जरूरत पड़ी है। बाकी जो ऑडियंस बैठी है उसको क्या लग रहा है, दिल दिमाग क्या कह रहा है? सर ये ऐसे नहीं होगा, इट्स मी हु इज ट्राइंग टू कन्विंस यू, क्या क्या नहीं होगा? इट इज मी हु इज ट्राइंग टू कन्विंस यू। स्पोकन में तो मी लगा भी सकते हैं। ग्रामर कहता है ऐसी जगहों पे इट इज आई कहना पड़ता है। मतलब ये स्पोकन में नहीं चलेगा। मैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ। तो पता है ग्रामर क्या कहता है? वो कहता है कि जैसे ये हु है, ये हु किसके लिए आ रहा है? आई के लिए। ये हु आई के लिए आ रहा है। तो इस हु के बगल में जो व्यक्ति है ना, ये इसको देखकर यहाँ वर्ब लगता है, हु को देखकर नहीं लगता है। हु कौन है? हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हम हु को कैसे समझेंगे? हु एक है कि दो है कि पांच है? हम इसको देखेंगे। हु बना किसके लिए है? इसके लिए। व्हाट आई वाज सेइंग कि मेरे सेंटेंस लिखा था कि इट इज आई हु इज ट्राइंग टू कन्विंस यू। सबने कहा कि इज यहाँ पर सही है, किसी ने कहा कि हु है इसलिए इज लगा है। और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, उसका फैसला हु नहीं कर सकता है। उसका फैसला हु के बगल वाला ये जो है ये कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ लिखता हूँ कि द बॉय, और यहाँ डैश डैश करता हूँ, द बॉय क्राइंग इज माई फ्रेंड, और वहाँ बॉय उस हु के बगल में इज आएगा या आर आएगा? इज और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ द बॉयज हु, सेम चीज लिखता हूँ, क्राइंग इज माई फ्रेंड। अब इज आएगा या आर आएगा? अब अंजू ये बताए कि हु को देखकर लगा रहे हैं कि बॉयज को देखकर लगा रहे हैं? बॉयज को सर। तो इसको पता है हम कहते हैं एंटीसीडेंट, यानी कि इस हु से पहले ये जो है ना, इसी को हमें देखना होता है। ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो उस हिसाब से जो अद्भुत चमत्कार जो अब होने वाला है वो ये होने वाला है कि समझ ही गए होंगे कि इट इज आई वाले में पता है क्या हो जाएगा, जो आप कभी जिंदगी में बोल नहीं पाओगे, बट ग्रामर इसको मानता है कि इट इज आई हु एम ट्राइंग टू कन्विंस यू। कोई बोल पाएगा अंग्रेजी में हु एम? बोला है कभी? नहीं बोला होगा। सोचो ये है। तो ये तो चलो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी। स्पोकन में कोई नहीं बोल सकता है क्योंकि वो बोल ही नहीं पाएगा, बर्दाश्त ही नहीं होगा उससे। वो गलत लग रहा है। गलत लग रहा है ना, जबकि सही है वो गलत लग रहा है। सोचो, तो स्पोकन में लोग नहीं बोलते। यहाँ पे एम आएगा सर। हाँ, इट इज आई हु एम। जैसे एक और आई को देखकर ना, आई को देखकर आई को लगाना। देखकर एम की वजह से चकरा गया हूँ, मैं आसान कर देता हूँ। इट इज आई हु। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ इट इज आई हु हैज कन्विंस्ड हिम। अब बताओ क्या गलत है? हैव लगेगा सर। हैज नहीं आएगा। जी, तो यहाँ पर इसको हम रॉन्ग मानेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे कि इट इज आई हु हैज कन्विंस्ड, ये करेक्ट है। जबकि आप लोगों के दिमाग में क्या छपा है कि हु को हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं ना हमेशा। हु है तो सिंगुलर आना चाहिए, कुछ ऐसा दिमाग में बैठा है। इस वजह से ये हो रहा है। तो जो ग्रामर का टेस्ट लेते हैं ना, फंसाते ऐसे ही है कि आपके दिमाग में जो पहले से छपा है वैसा ही कुछ कर देंगे और गलत होगा। तो ये बताना मेरा फर्ज था। ओके जी, चलिए एक और जो ऐसे मुश्किल है बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है कि माई फ्रेंड एंड डॉक्टर हैव ईटन फूड। सही है कि गलत है? सही है, सही है, सही है, नहीं, जरूरी नहीं कि सब गलत ही हो जाए, सही भी हो सकता है। अब ये सही है सर, सही है, सही है, सेंटेंस सही लिख है। करके आपको दे रहा हूँ, क्या पता वो सही हो।
देख तो सही रहा है सर, दोनों ही सही है दो सर, सही आ गए, है। इसमें प्लूरल हो गया। है ना? सर डॉक्टर सही है। सर जो आप तो इसीलिए अब इससे ये पता चलता है कि हम डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं, हम कितने पढ़े लिखे, उससे ग्रामर का लेना देना नहीं है, है ना? हम पीएचडी है, उससे भी ग्रामर का लेना देना नहीं है, ग्रामर हमें कितना अच्छा आता है सर उससे- रुकिए सर, ये डॉक्टर के हिसाब से लगेगा तो है जाएगा। डॉक्टर के हिसाब से ऐसे ही क्यों जैसे लगेगा? डॉक्टर साहब को एंड के साथ मैंने 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दोनों को कंसीडर करेंगे हम। सर तो आपने ब्रैकेट में लिखा क्यों नहीं, रॉन्ग या करेक्ट है? अभी लिख वो तो तभी तो रोका हुआ है। देखो, हमारे सर लिखो दिमाग जल्दी, में- हार्ट बीट चल रही है। हमारे दिमाग में ये है ना कि अगर टू सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो तब वर्ब क्या लगेगा उनके साथ? प्लूरल लगेगा, है ना? प्लूरल लगेगा। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि राम एंड सोहन आर गोइंग होगा कि इज गोइंग होगा? आर होगा ना, हाँ आर गोइंग होगा। करेक्ट है, करेक्ट है तो करेक्ट है। लेकिन इस हिसाब से तो ये करेक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि देखो यहाँ भी एंड लगा है, यहाँ भी एंड लगा है। यहाँ देखो माय फ्रेंड एक सब्जेक्ट, डॉक्टर दूसरा सब्जेक्ट, तो 2 है तो करेक्ट है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो गलत है तो ये गलत है। अब बिल्कुल है ना कि दिमाग के चक्षु खुल गए होंगे कि अरे ऐसे कैसे गलत है। सर ऐसा तो नहीं डॉक्टर पहले आएगा और माय फ्रेंड बाद में आएगा? चलो आप डॉक्टर पहले कर दोगे तो क्या 2 से 3 हो जाएंगे कि 1 हो जाएगा? 2 ही रहेगा ना। सर ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना, डॉक्टर पहले आ गया। मैं सोहन को पहले कर दूं, राम को बाद में कर दूं, तब भी तो बात वही। लॉजिक थोड़ी होगा, बात तो वही है। तो अब यहाँ पर जो लॉजिक है, आपसे बर्दाश्त हो या ना हो, बट सीख रहे हो तो ये जान लो कि लॉजिक क्या कहता है। लॉजिक कहता है कि अगर पहले सब्जेक्ट के साथ ऐसे आ जाए, माई आ जाए, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर आ जाए, या कोई आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल कैसे क्या होता है? ए एन द। उसके बाद एंड आएगा और दूसरे सब्जेक्ट से पहले कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए का मतलब है नो आर्टिकल, नो माई, नो योर, etc, ये सब ना आए। तब हम दोनों सब्जेक्ट को एक ही समझते हैं, एक ही व्यक्ति समझते हैं, एक ही पर्सन समझते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, ऊपर मैंने क्या लिखा था, माई फ्रेंड एंड डॉक्टर, यानी कि मेरा जो दोस्त है वो डॉक्टर है मेरा दोस्त, पेशे से क्या है, वो एक डॉक्टर है। तो ये 2 लोग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है, ये उसका प्रोफेशन। सोच रहे हो, कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? इतना घुमाता है। आ गया लेकिन सर, सर आ गया। यहाँ पे 2 लोग भी हो सकते हैं ना, माय फ्रेंड दूसरा हो सकता है और डॉक्टर भी दूसरा हो तो यहाँ सकता है। लगाओ ना, यहाँ लगाओ, यहाँ एन लगाइए ना, यहाँ मतलब फिर आर्टिकल लगाना पड़ेगा ना। आर्टिकल लगाइए ना। यहाँ पर 2 लोग हैं तो तब 2 2 दिखाइए। बनेंगे। साफ तब 2 साफ बनेंगे। मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जो दूसरा एंड के बाद वाला देख लीजिए, एंड आएगा और दूसरे सब्जेक्ट से पहले कुछ भी नहीं आएगा। इस पे ध्यान दीजिए ना, ओके कुछ भी नहीं आएगा। अगर उसमें आपने कुछ लगा दिया तो 2 हो वहाँ जाएगा। से डॉक्टर से पहले ए लगना चाहिए। हाँ जी, तब वो 2 माना जाएगा। मुझे अगर किसी बुक में मिलेगा मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा जरूर, ताकि आपको यकीन है। बट फिलहाल मैं लिख देता हूँ तो तो होगा क्या, ये ऐसे होगा। सर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन दूर हुआ, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ये मिलता है जी। तो ये तो रॉन्ग है। कंफ्यूजन लगता है, हमें लगता है 2 सब्जेक्ट है ये। इसको मैं अब तो सर इसको, यहाँ पे एंड की जगह हु नहीं यूज होगा, एंड लगाना होगा। अरे हु, जैसे माय फ्रेंड, मैं अपने हिसाब से तो हु करके हम क्लॉज बना देंगे, लेकिन वो लोग एंड रखेंगे। वो अपना है ना कि अगर इस तरह से आएगा तो हमें तो 2 दिख रहा है ना, हमें लग रहा है फ्रेंड भी है और एक डॉक्टर। वो कह रहे हैं कि अगर वो 2 लोग हैं तो इस डॉक्टर से पहले ए लगा दो, नहीं तो यहाँ भी माई लगा दो कि माई फ्रेंड एंड माई डॉक्टर। तब मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा एक दोस्त उसका रहा होगा और एक डॉक्टर, उसका कोई डॉक्टर रहा होगा, फैमिली डॉक्टर।
और नहीं तो यहाँ पर ए लगा दो कि एक मेरा दोस्त एंड अ डॉक्टर। अगर यहाँ कुछ नहीं लगाओगे तो हम ये जो व्यक्ति है ये डॉक्टर भी है, हम ऐसा समझेंगे एक ही व्यक्ति। तो बहुत मुश्किल ये रूल है, ये हर बंदा नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। तो सिंगुलर है वो, देखने में प्लूरल लग रहा है, तो माय फ्रेंड एंड डॉक्टर हैज ईटन फूड। अच्छा, मैं जरूर आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मुझे बस कहीं दिख जाए, कहीं मिल जाए, आपको भेजूंगा जरूर। कहीं आप ऐसा आप ढूंढोगे भी तो कैसे ढूंढोगे? गूगल पे क्या लिखोगे, कैसे समझ में आएगा? अब करेक्ट हुआ है, यहाँ हैज आएगा। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पे, बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अगर आप लोग गाइज आपको लगे कि ठीक है, तो अगर आपने देखा है तो कमेंट करना। चलिए, कंटिन्यू रखो सर, कंटिन्यू रखो इसको। तो मैंने बता दिया कि कमेंट वो करेंगे अगर उन्होंने देखा होगा। जैसे एक और सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब वाला मैं कोई पेपर देख रहा, तो उस पेपर में ऐसा लिखा हुआ था, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। ऐसा था कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, और इसमें लिखा हुआ था वर देयर। तो देखने में तो लग रहा था हाँ भाई दो लोग हैं, एक प्रिंसिपल रहा होगा, एक सेक्रेटरी रहा होगा, वो वहाँ थे। लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल दिखाई दे रहा है? यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है ना, मतलब बाद आएगा आर्टिकल, यहाँ पर खाली है द प्रिंसिपल एंड। तो प्रिंसिपल ही सेक्रेटरी भी है, प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, सेक्रेटरी भी है, वो एक व्यक्ति है। तो अब ये गलत हो गया। अखबारों में आता है, द हिंदू में तो एकदम धड़धड़ा के आता है ये। तो हम बोलेंगे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। अब दोनों एक है तो क्या हो जाएगा? was there। एक ही लॉजिक है कि इधर आप लगाओ, इधर कुछ मत लगाओ। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। ऐसे मैंने लिखा है कि माई अंकल एंड गार्डियन या गार्जियन, जो भी आप बोलो, आजकल तो लोग गार्डियन कहते हैं ना। स्पेलिंग क्या है? कुछ ऐसा है क्या? गार्डियन हैव कम टू माई हाउस। तो ऐसा लग रहा है कि एक अंकल आया होगा और एक उसका कोई गार्जियन आया होगा, लेकिन अंकल ही इसका गार्जियन है, समझ रहे हो? ये अंकल और गार्जियन, ये चाचा भी है और इसको गार्ड भी करता है, इसका पूरा गार्जियन ख्याल रखता है। गार्जियन समझते हो ना, जो आपका Yes, पूरा sir। ख्याल रखे, आपका एकदम माँ बाप वाली फीलिंग दे। माँ बाप वाली फीलिंग। तो अगर यहाँ पर हैव लगा है तो क्या हो गया? ये गलत, महागलत। हाँ, ये हैव के चक्कर में प्लूरल नहीं है, देखने में लग रहा है, गलत हो गया। इसको सही करना है तो माई अंकल एंड गार्जियन हैज come to my house। अब जाकर के सही होगा। तो अब स्पोकन इंग्लिश में लोग ये सब नहीं बोलते हैं, बट क्या पता कभी आपको कहीं मिल जाए तो सीख ही रहे हो तो सीख लो, क्या गलत है। तो अब एक क्वेश्चन है सर मेरा यहाँ पे। अगर मैंने बोला द सर्जन्स एंड डॉक्टर्स आर गुड इन देयर जॉब, नहीं, तो हमें डॉक्टर से पहले द लगाना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें करना होगा। हमारी अंग्रेजी गलत है वहाँ पर, द सर्जन एंड द डॉक्टर्स, मुझे द लगाना होगा। मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने द हटा दिया तो ये गलत हो गया, गलत हो गया, वो सेंटेंस गलत। और अगर सर द ना तो सर्जन ही डॉक्टर है, डॉक्टर ही सर्जन है, और कुछ भी नहीं है। द ना लगाने पे तो सर्जन ही डॉक्टर हो गया। वही हो जाएगा। सर लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा है कि हु वाला जैसे हम लोग देते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगा करके हु, ये उसी तरीके से वर्क कर रहा है सर, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कुछ जी। एक्स्ट्रा। तो अब हमारे पास तो कई उपाय है, मैं तो ऐसे भी कह सकता हूँ ना कि एक एपोजिशन भी उपाय होता है ना। मैंने बोला कि माई अंकल, और यहाँ एक कॉमा लगाया, एन एक्टर, तो यानी कि मेरे अंकल ही एक्टर है, यू नो, माई अंकल एन एक्टर। अब बताओ इज कमिंग कि आर कमिंग? इज कमिंग, यहाँ पर इज कमिंग। तो इसका मतलब है कि मेरे अंकल जो कि एक एक्टर है वो आ रहे हैं। ये भी एक तरीका होता है, इसको भी कई लोग नहीं समझ पाते, इसको भी दो समझ लेते हैं, ये भी एक ही है, इसको एपोजिशन कहते हैं।
और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माई अंकल हु इज एन एक्टर इज कमिंग, ये भी करेक्ट है। और अभी जो हमने सीखा कि माई अंकल एंड एक्टर, माय अंकल एंड एक्टर इज कमिंग, ये भी सही है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, ओके, है ना। मतलब एक बात को कहने के तरीके तीन। देखो 3 तरीके हैं। क्या? ये पूरा अनकट्ठल लग रहा होगा, ये वाला अनकट्ठल का मतलब ये नया लग रहा है सर, एंड वाला। एंड वाला, या तो ये जो सर ने बोला वो भी नया लग रहा है। हाँ, सर ये भी कर सकते हैं ना इसको, माई अंकल एंड द एक्टर आर कमिंग। हाँ, द लगा दोगे तो हो जाएगा, या एन भी लगा दो ना। अगर इसको 2 करना है तो माई अंकल एंड एन एक्टर, अब 2 हो गए, हाँ कम, अब ये 2 हो गए, करेक्ट। रिकॉर्ड हो रहा है। देखो यूट्यूब पे बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाले हैं, वो तुरंत पकड़ लेंगे, कहेंगे हाँ हाँ हाँ, उनके समझ में आ जाएगा। आप लोग को क्या मतलब है गवर्नमेंट जॉब से फिलहाल, मतलब अभी तो शायद सबकी उम्र निकल गई, तो क्या लेना देना। हाँ। तो आप लोग सर अगर कुछ लेटर लिख रहे हैं या ऐसा कुछ मैसेज लिख रहे हैं जी तो उसमें हमको फॉलो करना चाहिए ना ये रूल। हाँ, या रिटर्न में करते हैं। जैसे जो न्यूज़ अखबार के जो एडिटोरियल वाले लोग हैं, उनकी अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी होती है, वो तो सब यूज़ करते हैं। कंटेंट राइटर जो होते हैं सर, हाँ, वो यूज़ करते हैं क्योंकि उनको पता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि आई वॉन्ट दैट ही कम हेयर, बताइए सही है गलत, दिल से बताइएगा, अपना कुछ मत सोचिए। कम्स हेयर, तो कम्स होगा ना, ये तो दिमाग में आया कि नहीं आया कि कम्स होगा। आई वॉन्ट दैट ही कम्स हेयर, कितनों को लगा कि कम्स होगा। मैं कोई गेम नहीं खिला रहा हूँ, बस आप चुपचाप दिल वाली बात रखिए ना सामने। अंजू को लगा कम्स होगा और किसी को नहीं लग रहा है। सर लग रहा है। कम अरे तो बोलिए ना, दिल से बोलिए भाई, लग रहा है तो हाथ उठाइए, हाँ बोलिए, क्या है, हैं? सर मुझे तो पहला वाला ही ठीक लग रहा है। अब देखो आखिर ही के साथ कम आता है कि कम्स आता है, तो कॉमन सेंस है, ही के साथ क्या आएगा, ही कम्स, ही गोज, कम कैसे आ सकता है। बट सर वो तो उसका रूटीन में आता है ना, एस और ईएस जो लगेगा, बट यहाँ उसका रूटीन नहीं है, यहाँ हम चाह रहे हैं कि वो आए, कि वो आए, नाजिया हम सर गिफ्ट देंगे। जी देखिए गलत हो गया। ठीक है, अब जिन्होंने कम्स बोला है, जो तभी दिल मैं को चुप फॉलो था। कर रहे थे, वो गया, दिल तो धोखा देता है। ओके ओके, तभी नहीं मैंने कमेंट किया कोई, मुझे पता था महा का ना ही काम होगा। जो बंदा पीएचडी करता है वो इतना पढ़ता है तो इतना तो दिमाग लगा ही लिया। सही है ना, सही दिमाग लगाया। तो इसके अंदर हमें देखने में लग रहा है कि यार ही के साथ तो कम सोना चाहिए, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं कि यार ये रूटीन थोड़ी है। मैं चाहता हूं कि वो आए, मतलब वो तो आता ही नहीं है। ये तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी चाहत है, मैं चाहता हूँ कि भाई फलाना मेरे सामने नाचे, मुजरा करे। क्या वो रोज करती है? नहीं करती ना, ये तो मेरी चाहत है, ये तो मेरी चाहत है। तो यहाँ पर ये सारे सर रेक्टिफिकेशन वाले हो गए, तो ये एसीएस नहीं लगेगा। लेकिन लोगों को क्या लगता है, अरे भाई ही में कम कैसे हो सकता है, ही कम सोना चाहिए, है ना। एक और जहाँ लोग गलत समझते हैं, मैं और लिख देता हूँ। लाओ एक और लाओ सर। जैसे आई वॉन्ट दैट ही बी पनिश्ड। अब पता है बंदा क्या कहता है, अरे शुड छूट गया है, मिस प्रिंट हो गया है। वो ऐसे बात करते हैं आपस में, है ना। वो न्यूज़पेपर में देखिए कहते हैं अच्छा टाइपिंग एरर है, मिस प्रिंट है। अरे मिस प्रिंट तुम्हारे दिमाग में है, ये सही है। आई वॉन्ट दैट ही बी पनिश्ड, अब बताइए इसका मतलब क्या हो गया। मैं चाहता हूँ कि वो पनिश्ड हो। तो इन सब को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड बना देता है ये। जी मूड बनाता है, ये मूड बनाता है ये। अच्छे ये मूड है, यानी कि ये मेरा मूड है। आई वांट, किसके मूड की बात हो रही है, आई का मूड है, मेरा मूड है जी। मैं चाहता हूँ, ये चाहत किसकी है, तमन्ना, ये ख्वाहिश, ये और क्या होता है, ये मेरी इच्छा, दिल की इच्छा मेरी है, ये मेरी है। मैं चाहता हूँ कि उसे दंड मिले, उसे सजा मिले, तो ही भी पढ़े। अब ये बी क्यों लगा, कैसे हुआ, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हम कभी पढ़ेंगे। मैं बस सही गलत बता रहा हूँ कि हमें जो लगता है वो गलत है, हमें लगता है सही है वो गलत है। ठीक है जी।
तो बताइए, एक सेंटेंस है कि अ पोएट एंड फिलोसोफर आर गोइंग, सही या गलत? गलत गलत है। इज आएगा। एंड पोएट है वो भी वही फिलोसोफर है। फिलोसफर है। अच्छा या तो सर फिलोसफर से पहले आर्टिकल लगा दीजिए या आर का इस कर दीजिए। क्या बात है, अच्छा कर कर रहे मुझे भी हंसी आ रही है कि अंदर से दिल स्वीकार नहीं रहा है, तब भी कह रहे नहीं नहीं सर लगा दो, इस लगा दो। नहीं सर, मेरे दिल ने स्वीकार लिया, मेरे दिल ने स्वीकार लिया सर। अंदर से लग रहा है कि एक बार क्लास खत्म हो जाके इतना रिसर्च करूंगा, पता करूंगा कि टीचर सही भी कह रहा था कि नहीं। अरे अंजू भाई, मैम शांत है। जब मैंने आपसे कल तो मैं कह रहा था कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो जो उचित होगा, जो चलता होगा मार्केट में, जो सही है वही पढ़ाऊंगा ना, गलत क्यों पढ़ा दूंगा? सोचने वाली बात है। हाँ, टाइपिंग कभी गलत हो जाए, कभी मैं आम लिखना चाह रहा हूँ इमली लिखा जाए, वो अलग बात है। जैसे एक बच्चे को मैं कह रहा था कि पहले यहाँ लिख दूँ कि ये क्या है, गलत है, यह है गलत। एक बच्चे को मैंने बोला कि ही डजंट हैव अ कार होता है, और वो कह रहा नहीं, ही के साथ तो है जाएगा। हार गया वो कि आपको पढ़ा दिया उसने। कि ही के साथ तो है जाएगा, उसको लगा कि सर जी के टाइपिंग एरर है। मैंने कहा भाई टाइपिंग एरर नहीं है, हैवी लगता है। फिर वो नहीं माना तो फिर मैंने नोट लिखा। अब नोट लिख रहा हूं तो मतलब पूरा होशो हवास में लिख रहा हूँगा ना, पूरा लिखा मैंने कि डजंट आएगा तो हैव ही लगाना, तब समझ में आया। तो इसलिए कि आप लोग को ये सही लग रहा है गलत लग रहा है? डजंट हैव ये तो सही है ना? सही है सर, आपने पढ़ाया हुआ है। यस सर। जी सरकार, तो यकीन करें, बस ये है कि आपने नहीं सुना, वो थोड़ा वक्त तो लेगा, ये प्रॉब्लम। चलिए जी, कोई सोचिए, कुछ दिमाग में आ रहा है इसके ऊपर? अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं, द प्रिंसिपल एंड द आर लगा दो, आर लगा दो। यहाँ तो आ रहा है। अब वाज देयर क्या होगा? अभी गलत हो गया, अब बात दो लोगों की हो रही है, तो यहाँ आवाज नहीं है। ये है जी छोटे छोटे आइटम। सर वो ऊपर वाला क्यों गलत है? अ पोएट एंड फिलोसोफर। गाइस मुझे बता देना, कई बार मैं टाइपिंग एरर भी कर देता हूँ। आर्टिकल नहीं, अ पोएट आर्टिकल नहीं लिखा है ना। अच्छा हाँ, इसमें एक ही बंदा है ना, यहाँ आर्टिकल नहीं है ना कुछ भी। आर्टिकल नहीं, जैसे इसके आगे कुछ नहीं तो इन दोनों को हम एक मान के चलेंगे, तो हाँ, एक मानेंगे इज गोइंग आएगा राइट यहाँ पे। हाँ इज आना चाहिए, तो हाँ, ये सेंटेंस गलत। इज गोइंग। सर कई ऐसा बार- भी हो सकता है कि बोलिए, हाँ। तीन लोग हो, तीन लोग। अब तीन लोगों पे तो रूल बना नहीं है, तीन लोगों पे अगर करना हो तो अपने हिसाब से चलिए, जो हम लोग करते हैं ना, 231 123 वही चलिए 123। जी। मतलब अब एक ही बंदा अगर दो हो, वो सही भाई, इनका भी सवाल सही है कि प्रिंसिपल है वो नहीं सर, उन्होंने secretary भी 3 हो बोला। और डांसर भी हो, तब क्या हो जाएगा? तो उस पर ऐसा कुछ नियम नहीं है। अच्छा एक सेंटेंस है, आप बताना कि सही कि गलत है। ओके, सेंटेंस लिखते हैं। एक सेंटेंस है कि अ ब्लैक एंड अ white cat was mewing. A black and a white cat was mewing. गलत है सर। गलत है। वर्ड ब्लैक, लेकिन इसमें ब्लैक इसमें पक्का भौकाल आएगा, पक्की बात है। एक काली और सफेद बिल्ली। वो तो दिख रहा है, कसर तो वो गया है, लगे। उसको ले आएगा। ब्लैक कैट, सर कैट होना A चाहिए। black and a white cat was. केवल सर ये तो कैट है, ब्लैक एंड व्हाइट क्योंकि नहीं है। सर ये हाँ ये सही है, क्योंकि ये आई थिंक ब्लैक एंड कैट के बारे में बात हो रही है।
नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से सर यहाँ पे वर आना चाहिए। अगर ब्लैक एंड व्हाइट एक ही वर होती आएगा, तो दो है ना। हाँ फिर आर्टिकल क्यों आया, फिर ए क्यों आया, व्हाइट के पहले ए क्यों आया, फिर आर्टिकल एक और क्यों मैं आया? सेंटेंस लिखता हूँ। आर्टिकल, यस, अब ब्लैक व्हाइट के पहले आर्टिकल आया ना। अरे वो कैट के लिए ही दोनों चीज यूज हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट आई थिंक। अब अरे व्हाइट के पहले फिर ए भी तो आया। वाज मूविंग। आप बताइए। हाँ ये सही है, सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला सही है। यार कैसे म्यूइंग करेगी सर, कैट लिखा है। टाइपिंग गाइस, कीबोर्ड टाइपिंग चेंज करना पड़ेगा। कोई आप अच्छा तो से ऊपर वाले गलत में बोलने लगे। ऊपर वाले में वर आएगा और नीचे वाले में वॉज सही है। वाह जी सही है। तो जो ऊपर वाला है दोस्तों, इसमें वाज वो लग गलत गया, है। ये गलत है। नीचे वाला सही हो गया, जो नीचे वाला है वो सही हो गलत है। गया। इसके नीचे पीछे वाला कारण करेक्ट एकदम, कारण ये है कि अगर आप क्योंकि नीचे है वो। किसी एक आइटम के लिए दो एडजेक्टिव लगाओ, जैसे ब्लैक लगा दिया तो वाइट लगा दिया, है ना, ये ब्लैक और वाइट आपने लगा दिया। तो अगर आपने इधर नहीं बताया, इधर आर्टिकल नहीं लगाया, तो ये ब्लैक और वाइट हम समझेंगे कि एक ही व्यक्ति ब्लैक भी है एक ही है, और वाइट भी है, व्हाइट भी है। ऐसा समझा जाएगा। यस सर। तो ये भी छोटे छोटे कई बार ऐसे एरर्स आ जाते हैं। मैं कभी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, आप कहोगे क्या पागलपंती, कैसा टेस्ट लेते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों का। ऐसा होता है। एसएससी में सर ऐसे ही आता है। ऐसा ही आता है और फंसते भी हैं, जल्दबाजी में फंस भी जाते हैं। कोई बात और वो कंडीशनल वाला बहुत पूछा जाता है, वाज वो तकड़े लेवल का होता मोस्टली। है। हाँ हो रहे हैं शुरू अगले महीने। चलिए एक और सेंटेंस है। ईच पेन एंड पेंसिल आर रेड। सर ये इज आएगा, इज है। सर इज आएगा, इज IS इज लगा दो। रॉन्ग है ये। ईच पेन एंड पेंसिल इज अब करेक्ट। मतलब ये बस ये कहना चाहते हैं कि अगर जैसे दो सिंगुलर नाउन आपके हैं, जैसे क्या है वो, पेन है, पेंसिल है, और इसमें एंड भी लगा हुआ है, तो हमें एंड सुन के क्या लगता है, दो है ना? लेकिन पहले आपका जो पहला जो नाउन है, उससे पहले किसी ईच आ जाए, कभी एवरी आ जाए, यू नो, तो इन सब को देख करके वो दोनों को मिलाकर एक ही हम डिनोट करते हैं, मतलब इज ही लगाना है। ऐसा भी, जबकि मैं ऐसा भी करके दे सकता हूँ, मान लो दोनों के आगे में लगा देता हूँ, दोनों के आगे लगा के एक बार दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ईच गर्ल एंड एवरी बॉय आर एजुकेटेड। देखने में दो लग रहे हैं, एंड से लगा हुआ है, बट सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। हमें क्या बोलना है, ईच गर्ल एंड एवरी बॉय इज एजुकेटेड। हम बात तो दो की कर रहे हैं, लेकिन ईच और एवरी ऐसा है ना कि इनको हम सिंगल सिंगल ही बोल सकते हैं, तो इसको याद रखिए। तो बताइए एक सेंटेंस। सर ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। ऐसे कि आप ऐसे बोल दो कि ईच गर्ल एंड ईच बॉय, मान लो ईच ही कर लो या ईच एवरी, जैसा आपका मन करता है। ईच गर्ल एंड ईच बॉय आपके मुंह से ऐसा निकल गया, तो निकल तो गया कि ईच गर्ल और एंड भी लगा दिया आपने, ईच बॉय, तो आपको लगा कि एंड लगने से ये एक हो गया और ये एक तो दो हो गया, ऐसा लगा ना आपको, ऐसा लगा ना कि दो हो गया तो प्लूरल लगाओ। लेकिन हम वहां पर वो दो हैं, वो 10 हैं, लेकिन हम ईच और एवरी करके ना एक एक की बात करते कि एक की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, सिंगल सिंगल। ईच गर्ल मतलब हर एक लड़की, यू नो, हर एक लड़का, वो सिंगुलर में हमें लगाना है, हमें उस एंड से लेना देना नहीं। यही लॉजिक है और यह ऐसे ही चलता है। तो ईच गर्ल एंड ईच बॉय इज लेबोरियस, अभी करेक्ट। हमारा अगर मन करेगा कि ईच गर्ल एंड ईच बॉय आर कर दो, कहने को तो हमने कह दिया,
बट ये रॉन्ग हो गया। कैसे बोलते हो? ईच एंड एवरी पर्सन इज, ईच एंड एवरी पर्सन आर, क्या बोलते हो? is someone रहेगा is सर। है ना सर? जैसे सर someone, everyone. वैसे ही मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, ये रुचि जी के लिए है। रुचि जी रुचि जी आपके लिए। यस सर, आइए। यस सर। Each of these 4 pens are red. बताइए सही या गलत? Each of हो सकता है these सही हो, four जरूरी pens, थोड़ी कि गलत ही हो। और क्या, each of these 4 pens are red. अच्छा खासा पेन्स लिखा हुआ, ऊपर से 4 है, तो ज्यादा तो है ही, क्या तकलीफ? सर इज ही होगा। Each of these 4 pens. सर घुमाओ घुमाओ, ठीक है सर घुमाओ आप। ये तो ये हो गया कि नहीं, आप जो लिखोगे वो गलत ही लिखोगे और हमसे पूछोगे, ऐसा हो गया। नहीं सर, करेक्ट है, करेक्ट है। तो भाई इसका लेकिन logic- अगर सर ये each वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। Each and every के साथ सर रुचि रुचि करेक्ट है सर, These रुचि four करेक्ट pens. है। रुचि इस का- आएगा। ये जाएगा पक्का? मुझे तो यही सर। लग रहा है कि each of these 4 pens is red होगा। तो सही ये तो लग रहा है प्र- आपको, सही तो लग रहा है, सर, गलत? हाँ। सही तो लग रहा है। आर आर आएगा चारों ना? में से ना, प्रत्येक आर नहीं पेन आएगा। ये आ रहा है। अच्छा तो मैं सही थी। सही थे आप। मतलब एक एक पेन की बात हो रही ना, चारों में से एक एक करके पेन की बात हो रही है, इसलिए। वही मैं सोच रही थी, ना, हाँ। लॉजिक मैंने बोला। हाँ, अब जाकर के करेक्ट है। अब आप ठीक कर रहे हो पीएचडी, ठीक है आप। अभी जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझे क्लास में कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने क्या कहा है? कि एक मिनट, एक सेंटेंस है कि भाई एवरीबॉडी इज कमिंग, वो कहते नहीं सर एवरीबॉडी आर लगाओ, एवरीबॉडी आर कमिंग, तो क्या मान के चले? Everybody is Is coming. इज उनको लगता है कि एवरीबॉडी मतलब तो सबकी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, एवरीबॉडी यू नो 1000 लोग हैं, मैं कह रहा हूँ एवरीबॉडी इज कमिंग, तो सर जी तो पूरे के पूरे लोग आ रहे हैं। बट भैया वो आप पूरे रहे, बट हम जब भी ईच रट लो, ईच एवरी का मतलब भी क्या माना जाएगा? वो सिंगल सिंगुलर, सिंगल, वन। अकेले वन वन करके बात कर रहा है। वन वन। क्लास में 10 लड़की, मैं बोलूँ कि हर लड़की दुष्यंत को पसंद करती है, तो ईच गर्ल लाइक्स कि ईच गर्ल लाइक, क्या होना चाहिए? लाइक्स आएगा सर। लाइक्स लाइक सर पहली बार सही बोला सर आपने। हाँ। अच्छे बच्चे हो ना, इसलिए थैंक यू सर। तो ये सही है। तुम्हारा बैड लक है कि सब मैरिड हैं, ठीक है? मैं तो कहता हूँ सर नोट बना के ये भी लिखी दो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि काश तुम मेरे ऑफलाइन क्लास में होते? कैसे बोलेंगे? I आई विश you would be. यू वर You were my offline. I wish you would be offline. ऑफलाइन क्लास या ऑफलाइन स्टूडेंट, आते अकेले सर ने इस जाते टॉपिक में जुगल बन सर ने इस टॉपिक में वुड वर्ड सब हिला दिया। तो गाइस देखिए, इस पे हम काम करेंगे। टाइम भी हो रहा है। आज की सर क्लास बहुत कंफ्यूजन हो गया। नहीं, कुछ खास नहीं। में रुचि को हुआ और क्या ही हुआ। अच्छा एक और सेंटेंस में लिखता हूँ, ये तो मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए। रुचि मैम बस ना आप ईच और एवरी को माइंड में रखो, बस क्लियर है सारा कुछ। Either of those 2 boys are gentle. अब तो ठीक है? Either of सर इज आएगा, Either of those 2 boys are gentle. इज आएगा सर यहाँ सर इज आएगा सर। either रुचि मैम Either of 2 boys are gentle. सर मानो ना Is मानो, आएगा आज सर, आपने is। पीएचडी करा दी, पीएचडी इज आएगा सर। इज इसलिए आएगा क्योंकि उसमें इधर एक के लिए ही बोल रहे हैं शायद, एक ही, तो हाँ। is आना चाहिए। जी, वो बड़े भाईजान सही कह रहे हैं। तो ये रॉन्ग हो गया। सर जब इतना ये नाजिया मैम ये मुश्किल है पीएचडी। Two boys.
एक्चुअली ये उन्होंने अपने फील्ड की वो है, क्वीन है, और ये अलग फील्ड है। तो अब कोई मुझसे आ जाके इकोनॉमिक्स पूछे, मैं तो स्पेलिंग भी नहीं बता पाऊंगा, सोचो, तो अलग बात है। भाषा वो अर्थशास्त्र के तो अलग अलग सर सब्जेक्ट होते हैं। माय क्वेश्चन सर, वहाँ पे ईदर की जगह नीदर नहीं सर, स्पेलिंग तो आप बता देंगे, आप उसके मास्टर हैं, बट आप उसका मतलब ना बता पाएंगे, अलग बात है। हाँ, इकोनॉमिक्स हमें क्या, अब हमारे एक टीचर आते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर आते हैं, या आप में से वो कुछ लोग बीसीए क्या बीबीए क्या क्या कर रहे हो आप लोग, कोई कोडिंग कर रहे हैं, तो मुझे क्या पता क्या सर सर वो मैथ के सर है ना, वो जो क्लास लेते हैं। यस यस। हाँ, देखी थी वीडियो एक बार मैंने। हाँ, मेरा यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो आर लगना चाहिए, राइट? बताइए। या इट्स करेक्ट सर। है ना, तो करेक्ट, जो सही है सही बोली, करेक्ट है ना भाई, बताइए। सर हाँ करेक्ट लग रहा है सर, मुझे तो करेक्ट हाँ, बोल रहे हैं। सबसे अच्छा क्या नीदर के साथ तो नीदर के साथ तो लगता ही लगेगा ना, ये लगता है नीदर के साथ। मैंने बोला है करेक्ट, नीदर के साथ भी इजी लगेगा। नहीं सर, नीदर के साथ ईज लगेगा। रश्मि सर सबसे अच्छा जवाब दिया रश्मि मैम ने। सर सबसे अच्छा जवाब दिया रश्मि मैम ने, बिल्कुल डर के। सर लग तो सही रहा है। यश ने करेक्ट बोला है। अंजू सर मैंने रॉन्ग बोला था ओके। सर, मैं इज बोल रही हूँ सर जी। तो गाइस श्वेता मैम, इसको आप रट लीजिए कि नीदर को भी, जैसे कि नीदर का मतलब है दोनों में से एक भी नहीं, वो सिंगल सिंगल को एक भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, सिंगल सिंगल को दिखाते हैं। इजी आएगा ना, मतलब इजी आएगा, मतलब दोस टू कहाँ गए यार वाले। इज जेंटल। सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि इधर और नीदर तो भाई भाई हैं, तो उसके साथ आया तो उसके साथ भी आएगा। ऐसा भी कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर, मेरा लॉजिक यहाँ पे ये था कि नीदर यानी तो वो तो दोनों ही हो गए, राइट? हाँ जी, तो दोनों तो ही नीदर का तो कोई भी नहीं। नहीं सर, दोनों का मतलब कि दोनों में से एक भी नहीं आया। एक एक करके कंसीडर करें, दोनों में से एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया, ये दो एक भी नहीं आया। हम कहते हैं कि इन दोनों में से एक भी नहीं, मतलब ना तो ये ना तो ये, ऐसे मान के चलते हैं। वो सिंगल सिंगल करके कंसीडर करेंगे, इसीलिए हाँ, अगर यहाँ पर हम बोथ कर देंगे तब आर लगेगा, फिर आर आएगा। अगर हम और सर जैसे वहाँ पे हम नन के साथ इज और आर दोनों लगा सकते थे, तो यहाँ सेम वही एप्लीकेबल है, यहाँ कुछ चेंज है सर नन के साथ? सिंगुलर, ओनली सिंगुलर। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि बोथ ऑफ देम आर जेंटल, तो करेक्ट है, करेक्ट के साथ आर लगेगा। लेकिन ऐसे कहीं पर रट लो कि ईच, नोट में ही लिख देता हूँ कहीं पर, लिख दो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, या वन ऑफ। याद है वन ऑफ? यस सर, वन ऑफ। यस सर। नन, नन का थोड़ा खेल अलग है, सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग, सही कि गलत? गलत गलत है, इज आएगा, क्योंकि सभी फ्रेंड में से मेरा एक ही दोस्त आ रहा वाह। इज आएगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, इज कमिंग। ये हो गया। सर ये नन की क्या कहानी है सर? हाँ, नन की कहानी कुछ ऐसी है कि नन वाला मूवी देखने से भूतिया फीलिंग आती है, ठीक है? तो भूतिया, एक तो रात को हॉरर एपिसोड शुरू किए हुए हैं। आजकल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं भूतिया। ये सच मजेदार, आई एंजॉय दैट। कहानी सुनाने में जो मजा है ना, गजब। और सर जब वो आप अपनी नेक को मूव करते हैं इधर इधर, और उस टाइम जो साउंड आता है, ओ माय गॉड। सर जो फर्स्ट वाला स्टोरी था ना सर, जो फर्स्ट एपिसोड था वो सच में बहुत डरावना था। वो ड्रामा था, यस। गाइस यहाँ पर है कि नन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कुछ भी लग सकता है। दिक्कत ये है, दोनों में से कुछ भी लग सकता है। ग्रामेरियन के बीच में अभी भी मतभेद है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, लोग अपने हिसाब से लगाते हैं। जैसे मैंने कहा नन ऑफ देम, अब नन ऑफ देम इज रेडी बोलूं या आर रेडी बोलूं, वो जनता के हाथ में।
नन ऑफ देम दोनों करेक्ट। आर रेडी, दोनों ही करेक्ट। ये भी करेक्ट। लेकिन ज्यादातर लोग सिंगुलर पे बिलीव करते हैं ना, अगर मेजॉरिटी लोगों की देखो तो सिंगुलर मानते हैं इसको। जैसे और देख लेते हैं, नन ऑफ दोज गर्ल्स अब आर ड्रिंकिंग या इज ड्रिंकिंग। तो कुछ लोगों का मानना है कि यार गर्ल्स लग रहा है आर लगा दो, कुछ कहते हैं नन, नन का मतलब 0 1 एकदम समाप्त, सिंगुलर कर दो। तो दोनों अलाउड है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट। नन ऑफ दोज गर्ल्स इज ड्रिंकिंग। ठीक है। नन इज कमिंग ऐसा भी बोलते हैं, ये भी correct। तो ये है नन की कहानी गाइस। तो बताइए रुचि, ईच बॉय आर हैंडसम, सही कि गलत? गलत गलत। तो पूरा ही दिख रहा है गलत है। सही है। ओके, अब आपको होमवर्क के लिए एक सेंटेंस दे करके छोड़ता हूँ, इस पर आपको दिमाग लगाना है। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ये है, वी ईच हैज़ अ पेन। अगला है, द बॉयज ईच हैव अ वॉच। सर ऊपर हैव आएगा और नीचे हैज आएगा। मतलब ये तो हो गया कि मैं जो लिखूंगा मैं वो गलत ही लिखूंगा, ऐसा? ये कोई बात है? हो सकता है मैंने सही लिखा हो। सर वी ऊपर लगा हुआ है ना, इसलिए। तो यहाँ भी तो बॉयज लगा हुआ है, तो वी प्लूरल है तो बॉयज प्लूरल नहीं है। सोचिए। Each of us has a pen, तो करेक्ट होता। ठीक है, और एक और लिख देता हूँ, ये सब आप घर पे आराम से करना। एक लिख देता हूँ कि ईदर पेन राइट वेल। एक है कि ईच ऑफ देम वर अ रॉबर। ठीक है जी। कितने सारे सेंटेंस हो गए। ओह, सर इनमें हमें एरर्स ढूंढने हैं या हाँ, ये करेक्ट सही है क्या कि गलत है? अगर सही है तो करेक्ट करना है, वो लिख देना है करेक्ट है, गलत तो गलत है। मैंने कुछ भी ऐसे रैंडमली लिख दिया है, क्या पता सही हो, कुछ भी हो। सर आज की क्लास सबसे डिफिकल्ट थ्योरी क्लास है जी है क्या बात है।